स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कर्व एंड इक्वेशन के ऊपर और हमने ये बात करी थी कि इक्वेशन क्या होती है। तो हमारे पास कोई भी ऑपरेशन हो इक्वल का साइन आ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इक्वेशन कहलाते हैं। और कर्व क्या होता है, तो हमारे पास कर्व किसी इक्वेशन की जो शेप होती है वो किस तरह से, अगर उसको हम कोऑर्डिनेट, हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री के लूँ या इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लूँ, तो हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसके ऊपर उस इक्वेशन की क्या फिगर बनेगी, क्या शेप बनेगी, किस तरह की बनेगी, किस तरीके से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। तो वो जब बन जाती है उसके ऊपर वो जो शेप होती है वो कर्व कहलाती है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, कर्व होती है। ठीक, अब हमने एक एग्जांपल ये इसमें लिखा हुआ है, व्हाट कर्व इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसको एक्स हमारे पास देखिए, इसके अंदर दो वेरिएबल आए एक्स और वाई। अब हमारे पास ज्योमेट्री में भी हमारी जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसके अंदर भी एक्स और वाई होता है। ठीक है, अगर मैं इधर क्या कहते हैं, इधर एक्स और वाई लिखूं और मैं इधर लिखता जाऊं कि अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या लिखूं तो हमारे पास वाई की वैल्यू होगी। तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि हमारे पास y इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अब मैं किसी को भी डिपेंडेंट कर लूँ, y को इंडिपेंडेंट बना लूँ या x को इंडिपेंडेंट बना लूँ, अगर जो वैल्यू हमारे पास x की पुट करेंगे वही हमारे पास y की आएगी, और जो वैल्यू हम y की पुट करेंगे वो x की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। लेट सपोज अगर मैं क्या कहते हैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, मैंने x की वैल्यू क्या लिखी 1, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू वाई, यानी हमारे पास जो वैल्यू x की होगी वही हमारे पास y की आ जाएगी। तो हमारे पास y भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं x इक्वल टू 2 रखता हूँ तो मेरे पास y भी क्या होगा 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 3 लिखता हूँ तो y भी क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3, क्योंकि हमारे पास ये कोई से भी मैं इसको इसको इंडिपेंडेंट बना के इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू ये पुट करेंगे वो इसी के बराबर है ना। या मैं कोई भी हम इनपुट के तौर में वैल्यू डालेंगे आउटपुट में वही मिलेगी, क्योंकि दोनों हमारे पास बराबर हैं। ठीक है, तो अब इसकी क्या कर्व बनेगा, यानी क्या इसको मैं सही अल्फाज जो होगा इसका कर्व होगा। ठीक है, क्या कर्व बनेगा अगर इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो हमारे पास है उसके अंदर मैं इसको बनाऊं। तो अब देखिए, अगर मैं लेट सपोज जो है ना, अगर मैं इधर पॉइंट ले लेता हूं, तो अगर देखिए मैं इधर x जो है 1 रखता हूं तो मेरा y क्या होगा 1 होगा, तो ये हमारे पास एक पॉइंट ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं y को 3 रखता हूं तो ये देखिए x को 3 रखता हूं 1 2 3, y कितना होगा, y भी 3 होगा 1 2 3। ठीक है, देखिए अगर 2 रखता हूं तो 1 2 और y कितना होगा 1 2, तो ये देखिए, तो इसको हमारे पास ये पॉइंट आते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आते जाएंगे। अगर मैं इनको ज्वाइन कर लूँ, ठीक है ना, मैं एक लाइन बना लूँ इस तरह से, तो इसके बाद ये देखिए हमारे पास लाइन आ गई, ये जो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास कर्व आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास कर्व आ गया है, और ये कर्व हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि y इक्वल टू एक्स। ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू एक्स, यानी जो वैल्यू हम y की रखेंगे वही की x, वो ही हमारे पास x की वैल्यू होगी, या x की जो वैल्यू रखेंगे वही हमारे पास y की वैल्यू होगी। और दूसरी बात कि इस लाइन के ऊपर ये जो हमारे पास कर्व बना है इसके ऊपर कोई भी मैं कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लूँगा तो वो मेरे पास क्या होगा, लोकस पॉइंट होगा। लोकस पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर मैं y इक्वल टू एक्स, इधर मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। लोकस पॉइंट हमारे पास सेट होता है, कोई एक पॉइंट के लो। अगर मैं इधर कोई भी पॉइंट लेता जाऊँगा, अगर मिसाल के तौर पर देखिए मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए अगर मैं इधर देखूँ कि इसने एक्स की जानिब माइनस एक्स की जानिब डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 सॉरी 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है -3। ठीक है, तो अब क्या हमारे पास, हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो वैल्यू x की डालते हैं वही वैल्यू y की आती है। मैंने x की वैल्यू डाली है तो y की भी हमारे पास ये होना चाहिए। जरा देखते हैं या नहीं, तो 1 2 3 -3 ही है। तो ये देखिए हमारे पास ये सारे पॉइंट्स का जो सेट होगा, ये कोई भी पॉइंट में मूव करा लूँ वही पॉइंट का सेट ले लूँ, हमारे पास सारे क्या कहलाएंगे, लोकस पॉइंट। देखिए लोकस पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि लोकस पॉइंट हमारे पास ऐसा पॉइंट है, हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है, जैसे ही हमारे पास कंडीशन लिखी हुई, इक्वेशन लिखी हुई है
तो अगर ये लोकस पॉइंट है तो जो इस लोकस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू आ रही होगी इस कंडीशन के मुताबिक, अभी हमारे पास ये कर्व चल रहा है तो इस कर्व में अगर मैंने यहाँ पॉइंट लिया तो ये हमारे पास 1 है तो y भी क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई थी, हमने इसका कर्व ड्रॉ करा। ठीक है, बेसिकली उसकी जो फिगर होती है, शेप होती है, हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास क्या कहलाया, कर्व कहलाया। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ इसमें, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक और ये एग्जांपल है। इन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई द कर्व x इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसका क्या कर्व बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इधर एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ और एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इधर मैं कहता हूँ ये मेरे पास है x और ये y। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये कांस्टेंट फंक्शन भी मैं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या है, इन्होंने क्या कहा है। अब देखिए हमारे पास इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो x है वो किसके बराबर है, 4 के। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं y को इंडिपेंडेंट बना के कोई भी वैल्यू पुट करता हूं तो इन्होंने ये कहा है कि अगर मैं y को 1 पुट करता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। y की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। हमारे पास इधर मैं कुछ भी वैल्यू रखूं मेरे पास इधर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसकी कर्व। अब आपको समझ में आ गई होगी कि इन्होंने कह दिया है कि हमारे पास जो इसकी जो डोमेन है ना, इसकी जो हम जो एक्स डोमेन कहते हैं वो हमारे पास फिक्स है, वो 4 रहेगी। ठीक है ना, अगर आप वाई को डोमेन बनाते हो तो आप ये हमारे पास फिक्स रहेगा और आपके पास वाई की वैल्यू कुछ भी आप रखो मगर आपके पास एक्स बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने एक्स 1 रखा तो मेरे पास सॉरी वाई मैंने रखा 1, ये वाई 1, एक्स कितना है 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट इधर आ गया। अब मुझे कहता है कि हमारे पास y कितना है 2, 1 2 और x कितना है 4 आना चाहिए। ये पॉइंट इधर आ गया, 3 का हमारे पास इधर आ जाएगा, 4 का हमारे पास इधर आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इसको 5 रख लूँ, इसको मैं 6 रख लूँ इधर, अब मैं कोई भी पॉइंट लेता जाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरे पास इसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। वो हमारे पास क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास हो क्या रहा है कि हम y की कोई भी वैल्यू अगर रखते हैं, कोई भी y की अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो x है वो क्या है, हमारे पास फिक्स है। ठीक है, तो ये इसका कर्व बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास कोई y की वैल्यू या x की वैल्यू फिक्स हो जाती है, तो हमारे पास जैसे y की x की वैल्यू फिक्स है तो इसका मतलब है तो ये कर्व होगा, ये जो हमारे पास लाइन बनी है एल लाइन, मैं कह सकता हूँ एल इज पैरेलल। इसके सिंबल डालता हूँ मैं, एल इज पैरेलल। हमारे पास ये जो एल लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, पैरेलल एक्स, एल इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस के। देखिए हमारे पास ये क्या है, वाई एक्सिस के, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारे पास 90 का एंगल बनाएगी, जाहिर सी बात है। और ये हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कर्व। ठीक है,